अकेला वोट है, क्या सोच करके डालने वाले? ये सोच करके डालने वाले। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और बदलाव होना चाहिए। शिवराज सिंह जी की बात की जाए तो वो जैसा मुख्यमंत्री ना हुआ है ना कभी होगा, किसी ने नहीं दिया। मैम कांग्रेस की सरकार बन रही है और 140 सीट आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुना, कोई दो राय नहीं है। आप तो मेरी बात सुन लो, वो तो अडानी और अंबानी की सरकार है। अभी तो बीजेपी का चल रहा ना, अभी बीजेपी डुबो दिया, देश को पूरा कर्जे में डुबो रहा है। कांग्रेस है जोरों से, देश बचा लो चोरों से। जिम्मेदार कौन है? बीजेपी कांग्रेस आप छोड़ दीजिए, रोजगार का ये इतना बड़ा मुद्दा है मैडम। सरकार तो यहाँ बीजेपी की बनेगी। जो केंद्रीय मंत्री है उनको चुनाव के लड़ा रहे हैं, इनको चुनाव नहीं लड़ाना था जब ये जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, सीएम हैं, उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया है। वो बोल रहे हैं कि मेरा आखिरी राम राम है। आप मुझे कहा कि मैं जब चला जाऊंगा तो आपको याद आऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उनकी विदाई समारोह। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, मैं मीरा राजपूत। देखिए भैया, सूरज ढल चुका है, आपको वीडियो से ही लग रहा होगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के कदम पड़े और वो यहाँ से अब वापसी लौट भी चुके हैं। आज उनका दौरा था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। इससे पहले जहाँ पर आज हम खड़े हैं, भोपाल से कितनी दूर खड़े हैं? लगभग 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर खड़े हैं। इससे पहले वो 8 दिन पहले भोपाल में भी पहुंचे थे, यानी कि 8 दिन में पीएम मोदी के 2 दौरे हुए हैं और 5वीं तारीख को उनका तीसरा दौरा होने वाला है जो जबलपुर में है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी कोई कोर कसर मध्य प्रदेश के चुनाव में नहीं छोड़ना चाहती है। बड़े नेता से लेकर के छुटके नेता तक तमाम नेता यहाँ पर अपनी पूरी जान झोंक रहे हैं, मिशन मोड पर है मोदी जी। इससे पहले भी मैंने आपसे बताया, पर देखिए जैसे ही आज वो आए तो उन्होंने सभी चीजों का जिक्र किया। कांग्रेस से लेकर के मध्य प्रदेश के कामों तक का जिक्र हुआ, पर जिक्र एक नाम का नहीं हुआ, शिवराज सिंह चौहान। पूरे भाषण में शिवराज सिंह चौहान गायब दिखे पीएम मोदी के भाषण में, और उससे और ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं राजनीति के गलियारों में कि क्या अब ये साफ संकेत है पीएम मोदी की तरफ से कि कोई अन्य चेहरा भी हो सकता है। बीजेपी कहीं ना कहीं ये समझ रही है कि इस बार फाइट कमजोर नहीं है। सीधे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, पर उससे पहले विपक्ष की भी एक टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। कमलनाथ ने फिर ट्वीट कर ये कहा है कि भैया भाजपा कितनी भी जान झोंक ले, इस बार उनको साफ है, उनकी सूची से, उनकी बातों से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको अपनी कुर्सी खतरे में लग रही है, ये उन्होंने कहा। पर इस बीच में एक लाइन कमलनाथ की बहुत महत्वपूर्ण थी, वो ये था कि उन्होंने कहा कि अक्सर भाजपा में हम ऐसा देखते हैं कि जिनको टिकट नहीं मिलता उनको लड़ते हुए देखते हैं या उनको नाराज देखते हैं, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है भाजपा में इस बार कि जिनको टिकट मिल रहा है वो ही नाखुश है। इतना बड़ा तर्क उन्होंने दिया है। ये समझिए कि जैसे पीएम मोदी आ रहे हैं तो कमलनाथ तुरंत तैयार बैठे रहते हैं कि कैसे पलटवार करना है। तो कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, भाजपा भी नहीं, और ये जनता का दरबार है, ये किधर जाएगा ये हमें भी नहीं पता, पर कोशिश इस माइक के जरिए जरूर कर रहे हैं कि ये क्या सोचते हैं, उन बातों को निकलवाया जाए। जब भी देखिए रात के अंधेरे में भी मौजूद है इस गांव में। गांव का नाम बताया जाए जल्दी से। टिटोरा गांव का नाम है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे ही करती हूँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं। युवा से शुरुआत हो रही है आज तो वीडियो की, तो बताइए। सबसे पहले पूछती हूँ, मोदी जी के कदम मध्य प्रदेश में कितने इस बार कहीं ना कहीं प्रभावी रहने वाले हैं, क्योंकि बार बार उनका दौरा हो रहा है। 8 दिन के अंदर दूसरा उनका दौरा नहीं, वो हारते हुए दिख रहे हैं, इस कारण दौरा घूम रहे हैं वो। अच्छा जी मैडम, मतलब आपको लगता है कि बीजेपी को हार दिख रही है? हाँ, इस कारण उनको यही नहीं पता टिकट किसको दे रहे हैं, उनको ही नहीं पता हमको टिकट चाहिए, हर कोई को टिकट दे दिया उनको उठा के। पहले सूची पर ही आपने हाँ जी, उनको ही नहीं पता टिकट किसको दे रहे हैं, टिकट उठा के दे दी किसी को भी। आपको क्या कमी लग रही है? सूची में जब मेरे को जो लग रहा है वो डर रहे हैं हार से। अच्छा, हाँ जी,
डर रहे हैं, डर रहे हार से। हैं जी मैडम, ये आपको लग रहा है ना। किन किन बातों को लेकर के डर है? मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ, सालों से शिवराज सिंह चौहान की सरकार चलती आ रही है, उसमें आपको कहाँ लगता है कि बहुत सारी कमियां छूट चुकी हैं? मुद्दे की बात करते हैं थोड़ा सा। महंगाई इतनी कर दी दीदी हाँ। कि गरीबों से तो लिपटा ही नहीं, खबी नहीं रहा है आजकल, क्या क्या करें। हाँ। इसके बाद चले तो रेवड़ी बांट रहे हैं। जब से शिवराज मामा कहाँ गए थे, अब लाडली बहनों को अब पैसे बांट रहे हैं 1-1 रुपए। उनको लाडली बहनों भी नहीं दे 1-1 रुपए। हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं रेवड़ियां बट रही है जी चुनाव में। अभी किसान के लिए 3 पैसे दूध के कम कर दिए, मतलब 3 रुपए फेट। हाँ। जे उधर लेके हमसे किसान से ही लेके और अब लाडली बहनों को बांट रहे हैं वो। अच्छा, आप कह रहे हैं किसानों से लिया जा रहा है, लाडली बहनों और किसानों को ही दे रहे हैं मामा जी। चलिए आगे ये बताइए कि मोदी जी का प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं। और भी माहौल चल रहा है कि कोई मोदी जी के चेहरे को पसंद करता है तो कोई शिवराज सिंह के चेहरे को नहीं पसंद कर रहा है। तो वोट किस आधार पर होने वाला है? मोदी जी फिर पसंद है हमको, लेकिन शिवराज जी बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, यही बात यहाँ भी है इस गाँव में? शिवराज जी तो आपको शिवराज सिंह चौहान का चेहरा नहीं, समझ नहीं शिवराज सिंह चौहान हमको चाहिए ही क्यों नहीं समझ में आ रहे हैं? शिवराज सिंह झूठा है, झूठे हैं मामा जी, किस पूरी झूठी। अभी रेवड़ी बांट रहे हैं। हाँ। इसके बाद चले तो दूध कहते कुछ है, कुछ अभी बरखेड़ी आ रहे थे जी, बरखेड़ी नहीं, आप बेचारों गरीबों ने फूल की व्यवस्था करी। हाँ। सब व्यवस्था करी, स्वागत करेंगे जी। और मामा तो पैसे वाले हैं। अच्छा। मामा आए ही नहीं। तो आप कट्टर कांग्रेसी हैं या कट्टर भाजपाई हैं, ये बताइए। कांग्रेस। कट्टर कांग्रेस जी जी। चलिए भैया, उन्होंने अपना बता दिया, पर आप कह रहे हैं मोदी जी आपको पसंद? मोदी हैं, पसंद नहीं है मोदी जी, अजा भली। हाँ। मोदी जी भी पसंद नहीं है मेरे को। अच्छा, वो भी पसंद नहीं? शिवराज जी की बात चल रही है अब भी। चलिए भैया, उनका तर्क अलग निकला है। आप बताइए, पीछे से आवाज आ रही थी मुझे, जोर जोर से पूरा उत्साहित थे आप बोलने के लिए। बीजेपी की सरकार है यहाँ पे जी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में जो भी कार्य किया है वो बीजेपी की सरकार ने किया है। मतलब जितने कांग्रेस की सरकार में यहाँ बहन बेटी सुखी नहीं थी, ना कोई किसान सुखी था, सब कर्जे में लत था। आज के दिन में जो भी सरकार ने किया, मोदी जी ने किया है, बीजेपी ने किया है, वो मोदी जी की देन है, जो आज सारा किसान डटा हुआ है। मोदी जी सिर्फ किसानों पे फोकस करें, जवान पे फोकस करें, देश का धन है उनके हाथ में है, उनको सब दिखता है गरीब कौन है कौन अमीर है। कई अमीरों को माल मिल रहा है, कई गरीब वंचित हैं। मैं पूरे यूपी में घूमता हूं, लेकिन मेरा निवेदन है कि एक बार माननीय श्रीमान योगी जी यहाँ आकर एक बार भ्रमण कर जाएं। सिर्फ उज्जैन आए, भोपाल आए, राजधानी में सिर्फ एक बार बीजेपी का डंका ठोक जाएं, निर्खी आएगी बीजेपी। पूरी तरीके से पूरा नहीं, 1000%। थोड़ा लग रहा है कि भैया विरोध ज्यादा नहीं, ये तो खत्म हो चुके। ये कई युवा हैं जिनको लग रहा है 2 रुपए % कम करा, वहाँ संघ में इतना पाउडर पड़ा हुआ है। कई दिल्ली में फैक्ट्रियां दूध बेच रही हैं। हाँ। सरकार उस दूध को कहाँ रखे? हाँ। खाने वाले हैं नहीं, दूध कोई नहीं खाता आजकल, सब बेचने के लिए बेच। पिया जाता है ना, खाते तो पिया जाता, कौन पीता? मेरे से कुश्ती लड़ा लो, मैं 50 साल का हूँ, वो 16 साल वाले कुश्ती लड़ा लो। है कि दूध की जरूरत ही नहीं है। अरे दूध की जरूरत तो है, धन पैसे की जरूरत है, दूध की जरूरत नहीं है। दूध खाने वाला मोदी जी हैं, उनका देखिए 56 इंच का सीना। मुद्दा भटक गया। बीजेपी आएगी, 101% आएगी। और आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं आप? कहां से शुरुआत करेंगे? बीजेपी की सरकार है मैडम। हाँ। बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेसियों में ये पूछना चाहता हूँ कि जब दिग्विजय सिंह थे मुख्यमंत्री, हाँ। जब हम खुद बता रहे हैं कि लाइट बिल्कुल नहीं थी। हाँ। गड्ढों में जब रोड पे जाते थे तो राजस्थान जाने की जरूरत नहीं थी। हाँ। यहीं की जगह राजस्थान घोड़े ऊँट पे बैठ जाओ, ऐसे रोड थे। हाँ। लाइट थी नहीं। आप कह रहे हैं पहले सड़कें नहीं। हाँ, और किसानों को मुझे एक भी बता दे कि कांग्रेस की एक भी योजना हो। हाँ। और नहीं तो केंद्र की योजना और प्रदेश की योजना कितनी, 156 योजना मध्य प्रदेश शासन में। 156 योजना बोल रहे हैं। सड़क नहीं थी तो इतने दिन से तो जनता हेती नहीं। 18 साल पहले तो मतलब जो जानवर थे सब गांव वाले। अच्छा। रोड ही नहीं थी तो जानवर थे, नहीं थी रोड। आज की स्थिति में मेरी बात सुनिए, आज की स्थिति में देखो आप तो आज की रोड देखो, 100 रुपए करा था। देखो आज 24 घंटा मैडम रोड सब दूर देख रहे हैं, रोड 1 नंबर है। अरे एक बात सुनिए, बिल इतना महंगा कर दिया, किसान लटक रहा है, किसान लटक रहा है आजकल। इतनी योजना, बिल 100 रुपए बिल कौन ना करा? 100 रुपए बिल कहाँ से किया? शिवराज ने किया। मेरा 550 आ रहा है। 100 रुपए बिल कमलनाथ जी ने मैडम जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, हम किसान हैं,
हमारे पंप के बिल आधे करे उनने, अस्थायी कनेक्शन के बिल आधे करे। केंद्र के साथ सांसद लेके आ रही है यहाँ की जगह, केंद्रीय मंत्री लड़ने तैयार हैं। बीजेपी खुद मान चुकी है कि हम हार गए। अच्छा, आपको लगता है ये जो सूची आ रही है वो केंद्रीय मंत्री क्यों लाने की जरूरत ही नहीं थी। जो यहाँ के विधायक थे उन्हें चुनाव लड़ा थे, मगर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, वहाँ के सांसद आ रहे हैं, तो वेलकम कीजिए ना। नहीं कहा का वेलकम, वो खुद मान चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान को साइड लाइन कर दिया, काम उनने करा था। अगर मान लो वो आ रहे होते तो उनको साइड लाइन क्यों करा। वो मान चुके हैं कि बीजेपी की सरकार इस बार नहीं आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। 150 सीट आएंगी, 150 सीट, 150 से ऊपर। चलिए भैया, आपको लगता है कि 150? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। सूची पर आपको विश्वास नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। चलिए, वो कह रहे हैं सूची पर- शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना चलाई अभी 18 साल से कहाँ चले गए। 18 साल से बहन नहीं थी, अभी चुनाव आने के पहले ही लाडली बहना क्यों चलाई। अभी बहन अब 18 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगर चाहते तो पहले ही चालू कर देते। चुनाव के चक्कर में, वोट लेने के चक्कर में बहनों को खरीद रहे हैं। मोदी जी जो आ रहे हैं उसको लेकर, मोदी जी से मतलब नहीं है हमें, हम केवल राज्य की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने वादा करा था कि आमदनी दुगनी हो जाएगी। क्या क्या माल रख रखा है पॉकेट पे, पहले ये बताइए। आमदनी दुगनी हो जाएगी। पॉकेट पर पहले नजर रहती इनकी तो दुगनी आमदनी नहीं, 4 गुनी है। हाँ, तो बहुत पुराने कांग्रेस की यही याद हमारे सुनो 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 सुनो, एक से बोलो, किसी के ऊपर व्यक्तिगत बात मत करो। बोलो आप तो बोलो। मोदी जी ने वादा किया था, सबको मालूम है कि हम किसान की आमदनी और हर आदमी की आमदनी दुगनी कर देंगे। क्या हुई? अच्छा अच्छा अच्छा, मैडम बीमा आज तक बीमा मिला क्या? आज तक राहत राशि मिली क्या? नहीं मिली, अब मिली। अच्छा, कि भ्रष्टाचार में नंबर 1, अच्छा, और कमीशन में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, और सारे सूची बना रखी है क्या? हाँ, सूची है, रोज तो पेपरों में आ रही है। अच्छा, कर्ज में नंबर 1, मध्य प्रदेश में जितना कर्जा है भारत में 30 नंबर पर प्रदेश आ रहा है। वो कह रहे हैं 3रे नंबर पर हम बढ़िया टॉप पर लाने वाले। आज का रिपोर्ट उठा के देख लो, वो आपकी रिपोर्ट है, कोई हम नहीं लिखते। मध्य प्रदेश 30 नंबर पे इतना कर्ज है कि अलग-अलग मीडिया हाँ, हर पेपर में हम पेपर रोज पढ़ते और आप ही उसको एडवाइस, कोई ना कोई उसको करता है। अच्छा, पटवारी परीक्षा हुई थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? भ्रष्टाचार हुआ, वो तो जांच का विषय, जांच का विषय नहीं तो क्यों हुआ जांच का? बलात्कार, अच्छा, दुष्कर्म में उज्जैन का केस है, अभी भोपाल का केस है, 5-5 साल की 7-7 साल की बच्चों के अंदर दुष्कर्म हो रहे। ये सरकार को पता नहीं है क्या? लाडली बहना को पैसे बांट रहे हैं। मैं कांग्रेस की न पढ़ाई कर रहा न बीजेपी की, जो सच है, जो आज की परिवेश में जो चल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं आप पर कोई भी विचारधारा हावी नहीं है, ना भाजपा की ना कांग्रेस की? नहीं, मैं कांग्रेस माइंड का हूँ, पर जो वास्तविकता है वो मैं बता रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं इसमें कोई झूठ नहीं? नहीं, कोई झूठ नहीं है। तो आपको इस बार सरकार बेहतर नहीं लग रही है? कांग्रेस की सरकार बन रही है और 140 सीट आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुना, कोई दो राय नहीं है। आप तो मेरी बात सुन लो, आज सुनो, शिवराज मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया है। वो बोल रहे हैं कि मेरा आखिरी राम है। आप मुझे ये कहा कि मैं जब चला जाऊंगा तो आपको याद आऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उनकी विदाई समारोह है। आपको लगता है बयान से वो हाँ, वो बयान खुद दे रहे हैं। अच्छा, दिल्ली से सांसद आए हैं, दिल्ली से सांसद आए हैं, बड़े बड़े नेता आए हैं, मध्य प्रदेश में उनको उतारा है। शिवराज को टिकट ही नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि भाजपा में कोई छोटा ना कोई बड़ा, नहीं, सबको बराबर ना पाए। यहाँ के लोग को टिकट को, यहाँ के प्रॉपर लोगों को तो बहुत है। अरे वो काका जी हैं हमारे। अच्छा, सुनो, पिछली बार बीजेपी आई थी, कांग्रेस आई थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, अब भी कांग्रेस की बनेगी। वो तो बीजेपी वाले पहले भी बीच में वो उसमें उसका अपहरण किया, लोगों का, विधायकों का अपहरण, 5-5, 10-10 करोड़ में एक सांसद को
वहाँ मणिपुर ले गए, कहाँ ले गए? पसंद नहीं आ रही इस बार। हाँ नहीं नहीं, चलिए भैया, अब आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं। गांव के लोगों से बात करने में बड़ा मजा आता है, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं तो साहब ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार बनेगी और मोदी राजा बनेंगे और देगी जैसा अबे राज चल रहा है ऐसा ही चलेगा। अच्छा, बस और जैसा राज है वैसा ही भाजपा का चलने वाला है। भगवान जो ही राज चला चाहे हमें कछु नहीं दे तो भी बनेगी। अच्छा, चाहे वो आपको कछु भी ना दे तो भी आप उनको प्यार देंगे। अगर भी हमारी जमीन जायदाद भी लेने दे देंगे पर लेकिन बनेगी उनकी सरकार, बस वो हमें पसंद है। प्यार बहुत ज्यादा है। जय है बात। हाँ हमें आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 70 साल की। आप लोगों को बड़ा सलाम है, आप लोग आए हैं बात करने, विचारधाराओं की बात करने, तो आपको भाजपा पसंद आ रही है? बस वही जय सरकार, मैंने वोट ही नहीं जन्म से दी है, जब से वोट। अच्छा, जन्म से भाजपा? हाँ ये नहीं दी है। मैं तीरथ में तो तीरथ में वोट दे रही थी तो मैंने फूल बना के वहीं दे दी कि भगवान मेरी वोट लग जाओ, वहीं दे दी। बड़े शालीनता से वो अपनी बात को कह रहे हैं, यही लोकतांत्रिक देश है। ये बात अगर हमारे जा हटेगी नहीं, सरकार जो बीजेपी की बनेगी। हाँ ये बात। चलिए, उन्होंने ताल ठोक कर कह दिया है कि भैया बीजेपी की बनेगी। उधर से बहुत सारे लोगों में पहले बहस हो गई है, तो उनसे बात करती हूँ। बताइए क्या कहना चाहते हैं, पहले आपके पास ही आ जाते हैं। बताइए क्या कहना है आपका। मैम एक्चुअल में बीजेपी कांग्रेस छोड़ के अगर बात करें तो आप दोनों पार्टियों को छोड़ के ही अगर छोड़ के बात करें तो आप एक बात बताइए, श्वेत क्रांति कौन लेके आया किसानों के लिए? कांग्रेस की सरकार। हरित क्रांति कौन लेके आया? कांग्रेस की सरकार। जवाहरलाल नेहरू की जब सरकार थी, पहली पंचवर्षीय जो आई थी वो आई थी कृषि को डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर क्षेत्र को। इसके बाद टेक्नोलॉजी की बात करें, आज ये मोबाइल से जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कौन लेके आया? IIT किसने बनाई? एम्स किसने बनाया? शिक्षा के क्षेत्र में NIT, आज भारत में 11 NIT हैं, किसने बनाई है? आप बताइए। मैम भाजपा ने प्रोपेगेंडा किया है, भाजपा ने प्रचार प्रसार किया, भाजपा ने प्रचार प्रसार किया है। आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर बात करें, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो कांग्रेस की सरकार ने काम किया है। कांग्रेस की सरकार की एक सबसे बड़ी एक कमी रही कि ये लोग मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाए। एम्स की ये कमी है कि मार्केटिंग अच्छे से जी बिल्कुल मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाए। आप एक बात बताइए, एम्स किसने बनाया था? शिक्षा में किसने काम किया? यहाँ पे NIT जैसा सुपर कंप्यूटर कौन लेके आया था? ये बातें आपने बता दी। मध्य प्रदेश के मुद्दे पर ही लौटते हैं। बताइए क्या लग रहा है, वैसे आपने बड़े बिल्कुल मैम एक्चुअल जल्दी से शॉर्ट। नहीं मैम, एक्चुअल में मैं एनालिसिस इतना कर नहीं पाता, लेकिन कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो वो ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि वो धर्म की जबरदस्ती राजनीति नहीं करते। शिक्षा पे काम होना चाहिए, स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए, रोजगार पे काम होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ आबादी है। आप पिछले धर्म को भूल जाओ, नीति करो, राजनीति करो। वही कमलनाथ जी हैं ये जिनने 2 लाख का इनाम रखा था। मोदी उनने बोला राहुल जी ने आलू बनाऊं, अंडे भेजूंगा, सोना बनाऊंगा। वही राहुल जी हैं। ये मोदी जी ने खेल दिखाया, विदेश अभी तक यहाँ राज करते। वही कमलनाथ जी ने 2 लाख का लालच देके सब किसानों को मरवा दिया। सारे सोसाइटियाँ बंद हैं, सारे डिफाल्टर हैं। किसी को मामा के राज में सब मिल रहा है। जिसका ओरिजिनल काम है उसको पैसा मिल रहा है उसको, वो मिलेगा। मान लीजिए योग से मोदी जी चाहेंगे तो शिवराज जी ना बैठे, कोई और बैठेगा, लेकिन सरकार बीजेपी की आएगी, डंका ठोक के आएगी। नहीं मैम, आप एक बात बताइए मैडम, पिछले 8 साल में कितनी सरकारी भर्तियां आई? व्यापम का नाम बदल के PEB कर दिया। PEB करने से क्या होता है मैम? आप एक बात बताइए, कितनी भर्तियां कितनी आई? सबसे बड़ी सवाल ये है। क्या धर्म अगर मैडम धर्म के नाम पे, राम के नाम पे क्या रोटी मिल जाएंगी? आप मुझे ये बताइए। रोजगार तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप पूरे गांव में चले जाइए, आप रोजगार के नाम पे कुछ है नहीं। सीहोर में कुछ है नहीं, भोपाल में कुछ है नहीं। अच्छा, ना भोपाल में कुछ, ना सीहोर में। रोजगार कहाँ है मैडम? इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है? इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है? आप ये बताइए। अगर रोजगार है तो देखता, आप सरकारी भर्ती बताइए कितनी है? इनसे पूछिए सरकारी भर्ती कितनी हुई पिछले 8 साल में? कितनी भर्तियां हुई? 15 लाख में 25 आपको दी। आप सुने, आप थोड़ा सा पेशेंस रख के।
15-15 लाख में मैडम सीटें बिकी। अब आप एक बात है, आप 2 मिनट मैडम ये मेरा बिल्कुल बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। बीजेपी कांग्रेस भी छोड़ दीजिए, आप ये बताइए जिस बहन भाई ने भोपाल या इंदौर में तैयारी करी, अभी मैडम ये टीटी नगर में एक लड़की ने सुसाइड किया, एएसआई की तैयारी कर रही थी। आप थोड़ी ये मतलब ये इमोशनल चीज़ें हैं। एएसआई की तैयारी करने वाली लड़की 5 साल बाद सुसाइड करती है, उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी कांग्रेस आप छोड़ दीजिए। रोजगार का ये इतना बड़ा मुद्दा है मैडम कि इससे लाखों लोग सुसाइड कर रहे हैं, परिवार डिप्रेशन में जा रहे हैं, और ये बात पे काम होना चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का है? बिल्कुल मैम, रोजगार और किसान आज मैडम आप किसान की बात, आप रोजगार और किसान आज किसान की बात करें, सबसे ज़्यादा रिस्की धंधा अगर कोई सा है तो वो किसानी का है। अभी हमने जो फसल लगाई उसमें 13,000 की लागत आई सोयाबीन में। 6 तारीख को अगर पानी नहीं गिरता तो किसान जमीन बेचता है अपनी। मतलब आप कह रहे हैं अगर भगवान ने कृपा ना की होती? मैं भगवान ने कृपा नहीं, आप किसी भी किसान से संबंधित क्षेत्र में आप बात करिए, 18% GST, 12% GST, 5% GST। सरकार का फॉल्ट आप कहाँ मान रहे हैं? मैम बीजेपी की सरकार ने हर एक चीज़ किसान की जो है वो 18% स्लैब में पटक के महंगाई करी, किसान को महंगा सामान बेचना, जिससे एक तो किसान का मरण और दूसरा युवाओं का मरण, और ये दो अगर मर गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। धर्म से कुछ होना जाना नहीं है, बहुत ज्यादा धर्म से कुछ होना जाना नहीं है। श्रीलंका बन जाएगा। कमलनाथ। आपने कहा कि भाजपा और कांग्रेस। बिल्कुल मैडम, कमलनाथ जो व्यापारी आदमी है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको वोट देंगे, सीधी सी बात। पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो बिल्कुल। मैम ऐसा कुछ नहीं, 1.5 साल सरकार जो कांग्रेस की थी उन्होंने 2 लाख जो रुपए माफ करने का वादा किया था। बहुत कम लोगों के ऐसा है, मेरे पास तो केसीसी भी नहीं है, मेरे पास इतनी ज़मीन है कि मैं केसीसी लूँ और पैसे मेरे कर्ज से जो हो मेरे चुका सके वो। लेकिन मैं कहने वाला ये है, जो सुकून अभी बीजेपी की सरकार में है वो भी कांग्रेस में नहीं था मैम, क्योंकि 70 साल पहले लाइट भी थी। कर्जे में डुबो दिया, देश को पूरा कर्जे में डुबो रहा है कांग्रेस है। जोरों से देश बचा लो चोरों से। ये सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस 70 साल से भी थी, इनने सब 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं हुआ, जब 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ मैम। और मैम स्कूल तो ऐसा है, अभी सरपंच जो भी है, अभी जो सरपंच है नया स्कूल तो बनाएगा नहीं, जो पुराना है उसमें शिक्षा दिलवाएगा, कोई नया थोड़ा बिल्डिंग बनाएगा मैम उसमें। ऐसा है जैसे कि भैया बात कर रहे थे धर्म की, कि धर्म नहीं बचेगा तो राजनीति कर लो, जो भी व्यक्ति बोल रहा था। अभी आप बताइए, छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में जो टिकट दी है मोनिका भट्टी ने, उसके दादाजी ने रामायण जलाई थी, उसको भाजपा ने टिकट क्यों दिया? आप बताइए मुझे, रामायण जलाई थी उस परिवार को टिकट क्यों दिया भाजपा ने? दूसरा मुद्दा ये मैडम कि हमारा विधानसभा क्षेत्र इछावर है, उसके पास का एक गाँव है हरफपुर, वहाँ पे कल रात को एक बच्ची को अगवा करके कुछ लोगों ने उसके साथ गलत काम करके और उसको मार के तालाब में फेंक दिया। उसकी FIR उनके परिजनों ने आज जाके करवाई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को 24 घंटे से ज़्यादा पोस्टमार्टम को हो गए हैं। पोस्टमार्टम को 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं आया। दूसरी चीज, उनके घर तक कोई नेता कोई परिजन नहीं गए। मेघा परमार के अलावा किसी ने उसकी आवाज नहीं उठाई। फिर मेघा परमार के अलावा कोई ने आवाज नहीं उठाई। अभी भैया बोल रहे थे अभी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ किसान झूठा लिस्ट ऋणवा के देखे, कर्जा सबका माफ हुआ। मेरा खुद का कर्जा माफ हुआ और पूरे गांव वाले का कर्जा माफ हुआ, लेकिन गांव वाले झूठ बोल रहे थे। वो मेरी बात सुनिए, हमारे गांव की स्कूल की स्थिति देखिए, अभी लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, हम इतने परेशान, हमारे गांव के केबिन नहीं लुट रही। हमारे विधायक साहब से इतना नहीं हो रहा है, केबिन डल जा, DP की केबिन नहीं डल रही है हमारे गांव की, तो फुल कांग्रेस पार्टी आ रही है आपके चक्कर। मेरे हिसाब से मैं अरविंद केजरीवाल को चुनूंगा, क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में जी अरविंद केजरीवाल, क्योंकि बात यह है कि शिक्षा सबसे जरूरी है। आप शिक्षा को सही कर दीजिए, सब सही हो जाएगा। आप ये लड़ रहे हो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। आप शिक्षा सही कर दो बस। मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूँ, तो मैं तो यही बोलूंगा कि शिक्षा सही कर दो बस। आप शिक्षा सही कर दोगे ना, तो ना किसान रोएगा, ना कोई रोगा, ना व्यापारी रोगा। आप तो शिक्षा सही कर दोगे तो इनके बच्चे खुद हिसाब से जो भी नेता रहेगा। मध्य प्रदेश में पहले शिक्षा की बहुत जरूरत है। कैसी हालत है अभी? हालत हमारे स्कूल की हालत देख लो, पूरी दीवारें गिर गई हैं। सर टीचर आते नहीं है और उनको 60-70 हजार रुपए सैलरी दे रही है। मोदी जी का क्या प्रभाव है यहाँ पर? मोदी जी का तो सही प्रभाव है। मोदी
परिवर्तन चाहिए? राज्य में बिल्कुल परिवर्तन होना ही चाहिए बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे ना की जाए, एक इंसान और इंसानियत के नाम पे की जाए। जैसे हम किसी को चुनते हैं मत करके, तो उसे कायदा में जनता की सेवक की तरह काम करना चाहिए, ना कि राजा बन के बैठना चाहिए, तानाशाही करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, बस यही कहना चाहता हूँ मैं तो। धर्म बीच में ना जी, धर्म ना आना चाहिए, और ना ही किसी को अपन ने पद दे दिया, चुन लिया तो अपनी मनमानी करे। वो जनता का सेवक होए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो सेवक है, उसे सेवक बन के रहना चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ। तो काम कैसा लगा अभी आपको? बीजेपी का काम वर्तमान में अच्छा है, पर उसमें और भी डेवलपमेंट उन्हें करना चाहिए। हाँ, देखो शिक्षा के विषय में भी करना चाहिए, स्वास्थ्य के में भी करना चाहिए, नाली सड़कें गंदगी सब व्यवस्था उनकी थोड़ी अस्त व्यस्त है, इस पर थोड़ा गौर करना चाहिए। बस यही कहना गौर करना चाहिए। अब तो रिजल्ट तैयार हो रहा है, तो कितना नुकसान में जाएगी, कितने फायदे में जाएगी? तो ये मान लीजिए कि लगभग यदि जो अभी देखा जाए पुराना, तो लगभग 50% चांसेज हैं दोनों के। हाँ, भैया उन्होंने कहा दोनों के चांसेस ज्यादा हैं। अब आप बताइए क्या? मेरी इच्छा कांग्रेस सरकार बनना चाहिए। अच्छा, आपकी इच्छा है कांग्रेस सरकार बननी चाहिए? क्यों बननी चाहिए कांग्रेस? अच्छा काम करती है। क्या क्या बढ़िया लगा आपको? सब अच्छा लगा, गरीबों की मदद करते हैं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं। अच्छा, गरीबों भी तो वही काम कर रही है, कह रही है विकास कर रही है। कभी गरीब का साथ भाजपा नहीं देगी। वो तो अडानी और अंबानी की सरकार है। बीजेपी अडानी और अंबानी की सरकार है, गरीबों की थोड़ी ना है। वो तो सिर्फ उनके लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, किसान के लिए नहीं है। पूरा बदलाव चाह रहे हैं? पूरा बदलाव। मोदी जी, हाँ? हर महीना गेहूँ लाए और पूरा गांव गेहूँ लाए। 132 कुंटल गेहूँ बचे हैं, 132 कुंटल गेहूँ बचे हैं। यहाँ 150 कुंटल चावल, 2.5-3 लाख रुपए में यात्री प्रतिष्ठान बन रहा है, और ग्रामीणों को घर में कोटी कितने की मिल रही है? 1,36,000 की। ये भी कहा हो रही है इशावर में, ये भी कहा मध्य प्रदेश में। जो यात्री प्रतिष्ठान लागत होती है वो 2.5-3 लाख रुपए जरदार पाते हैं। आप बताइए, आपसे बातचीत हो रही है, हर महीना सबको गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है। चलो पहले देखो, ये गेहूँ चावल ये तो एक ऐसा चीज है कि राहुल गांधी जी ने करवाया था पहले स्टार्ट। अच्छा, मोदी भी आ रहे हैं, राहुल भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं यहाँ पे। क्या कहना चाह? हाँ, पीछे से केजरीवाल वाली आवाज भी आई, तो बताइए क्या कहना? कमल नहीं, कमलनाथ चाहिए। अच्छा, कमल नहीं, कमलनाथ चाहिए जी। कोई मौका नहीं देंगे? कोई मौका नहीं देंगे। चलिए और भी लोगों से बात करती हूँ। भैया पीछे भी छुपे हुए हैं कुछ लोग। आगे आप बता, कहाँ जा रहे हैं? अरे बता दे कौन चाहिए? कमलनाथ। वो मेरी बात सुनिए, पहले शिवराज ने 500 रुपए में टंकी भराती थी, आज 1000 में भरा रही है। तेल का भी 200 रुपए लीटर नहीं हुआ, लेकिन आज 200 रुपए लीटर तेल बिक रहा है, पहले 70-80 रुपए लीटर तेल था। महंगाई का मुद्दा आपके लिए है। महंगाई पर ये है कि पॉकेट में पैसा भी तो वैसे ही आ रहा है ना? नहीं मैडम, मजदूरी मिल कहाँ रही है? मजदूरी नहीं मिल रही है, 200 रुपए मिलती है। तो आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। अच्छा, आप बताइए मुद्दे क्या है? मुद्दे बदलाव नहीं, मुद्दा ये तो शिवराज हटाओ और कांग्रेस लाओ। हाँ, सीधी बात, शिवराज हटाओ। 400 रुपए तेल खाना पड़ेगा अगर शिवराज आएगा तो। अबे 200 को खाओ, 400 की खाएंगे। अच्छा, आप 400 का खाएंगे मामा के? अरे भाई देख लो, गैस की टंकी 350 मिलती थी, कब 1200 की हो गई। इनने कहा को पेट्रोल डीजल कछ भी देख लो। गेहूँ चावल ना करी थी मामा जी ने घोषणा करी 450 में गैस टंकी दूंगा। सामान दी क्या? 450 में गैस टंकी? मामा बहुत झूठे हैं। 450 में गैस टंकी दी क्या? आप बोलो, आप घोषणा करी मामा 450 में भाई बहनों को गैस टंकी दूंगा। पूरे परिवर्तन के मूड में ना जी, कांग्रेस पार्टी आएगी आपकी। उधर पहुंचती हूँ, एक व्यक्ति उधर भी आ गए हैं। आप बताइए, जो भी आपके मन में है, जो भी मन में है वो बताइए। चलिए दुकानदार से पूछते हैं हम। आप बताइए जी, दोनों की दुकानें लगी है, कांग्रेस भी भाजपा भी, ये खरीदेंगे किसका ये बताइए? वो तो अपन तो सबका खरीदते हैं, दोनों का ही खरीदते हैं। दोनों का खरीदते हैं? अभी तो बीजेपी का चल रहा है ना। अच्छा, अभी बीजेपी का चल रहा है, और क्या? बीजेपी को प्यार देंगे? हाँ, बीजेपी को वोट दूंगा मैं तो भैया। ये माहौल चल रहा है गांव में, आप बताइए जी। बीजेपी जीत रही है मैम जी, बीजेपी अखंड पूरा। मुद्दा क्या है? क्या कह रहा है? कांग्रेस है जोरों से, देश बचाओ चोरों से। खा गए देश को, मिटा दिया, कर्जे में डुबो दिया पूरा। तो बात कर रहे हैं इतनी बड़ी ये योजना वो योजना, कहाँ की योजना? देश को तो डुबो दिया कर्जे में।
अब आप बताइए, आप मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, अब यहाँ तो ऐसा है, ठीक है गदर मचा रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, अपना अपना फर्ज है। लेकिन जो बीजेपी ने किया है या जो मोदी जी ने किया है, आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया। मोदी जी जिस दिन से भारत में आए, जिस दिन से मोदी जी आए, उन्होंने राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, गाँवों के लिए उन्होंने मैम पूरे हर एक गांव में नल जल योजना से 50-50 लाख की योजना हर गांव में दी है। आज हमारे यहाँ भी उन्होंने दी है। किसान सम्मान निधि आज मोदी जी हम लोगों को दे रहे हैं। शिवराज सिंह जी की बात की जाए मैम, तो उन्होंने 70 साल से भी तो कांग्रेस थी मैम, शिवराज सिंह जी की बात की जाए तो उस जैसा मुख्यमंत्री ना हुआ है ना कभी होगा। गरीब जनता का जितना ध्यान शिवराज जी ने दिया किसी ने नहीं दिया मैम। उसने हमको हर चीज दी, लाइट दी, बिजली दी, पानी दिया। इसके बाद आज किसान कल्याण निधि दे रहा है मैम। हमारे गेहूं आज ये झूठ बोलते हैं, इधर सुनिए 2 मिनट मेरी बात। उन्होंने हमारे सड़े हुए गेहूं जो कोई कांग्रेस सरकार 2 लाख रुपए कांग्रेस ने 2-2 लाख, पूछो इनसे कर्जा माफ हुआ कि नहीं? अच्छा, इनका हुआ या नहीं? पूछो इनसे, ये बीजेपी वाले हैं। कर्जा माफ, मेरी बात सुन, कांग्रेस ने बोला हम 2 लाख तक का कर्जा माफ, कुछ लोगों को किया, ये बात सत्य है। लेकिन मेरी बात सुनिए, कुछ लोगों का हुआ, लेकिन आज क्या टटोरा का देवी प्रसाद का 1,97,000 पहली लिस्ट में, बिल्कुल 1,97,000 2 लाख। तो सब सही हो गया। ये बताइए गरीबों का क्या होगा? अगर किसानों का कर्जा माफ हो गया, गरीबों को क्या होगा? समय नहीं मिला, समय नहीं मिला। मेरा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा बैंक ऑफ इंडिया। मैं बिज गए, सिंधिया जैसे बिज गए, नहीं तो सरकार ही कांग्रेस की थी और कांग्रेस की आएगी। घोटाले कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करा अभी तक। मैं भी बोल सकूं नहीं? आप बताओ। आप मैडम, मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार सरकार, उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। काम करके आता हूँ, काम करके, मगर हमको कोई लाभ नहीं हुआ है उससे। बीजेपी की सरकार में कोई लाभ नहीं है हमको। हाँ, पेट भर रहा है सबको कुंटल। अभी लाडली बहना योजना के पैसे नहीं आए अभी सितंबर माह के। आप थोड़ा गोलाई बनाने का बोलिए। सितंबर माह के पैसे नहीं आए लाडली बहना योजना के। इसके बाद हमें कोई लाभ नहीं मिला बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में कोई लाभ नहीं मिला हमें। कुल मिला के हमें बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार सरकार। मतलब गाँव दे नहीं, गाँव मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं, वो तो जमीन वालों को भी मिल रहे हैं ना, वो तो पहले से ही चल रहा है। आज गरीबों देखो, ठीक है, बात क्या है कि जो मिल रहा है उससे बोलने में कोई बुराई नहीं है। आज गरीबों को लाडलो, आज हमारे यहाँ एक भी ऐसा गरीब नहीं है जिसे गेहूं नहीं मिल रहा हो, लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा हो। इसके बाद चलो ठीक है, किसानों को कितने? अरे यार तू बोल ले भैया। घोटाला भाई, घोटालों का किसका घोटाला, किस चीज का घोटाला? कोई घोटाला नहीं हुआ। शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं वो एमपी में उन्होंने विकास की गंगा बहाई है, इसीलिए 18 साल से टिके और इस बार टिके हैं। और इस बार ठीक है, कोई कुछ भी बोले, लेकिन शिवराज सिंह जी और मजबूत ताकत से 150 सीट लेके आएंगे। कोई रोक मैडम जी, मैडम कांग्रेस सरकार में, कमलनाथ सरकार में कर्जा माफ हुआ 1,97,000 देवी प्रसाद हमारे टटोरा का। मेरा खुद का हुआ 90,000। इसके बाद जिसका कर्जा माफ हुआ, इनका कर्जा माफ हुआ, इनको जरूरत नहीं, वापस कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जिसका हुआ है भाई, हाँ तो वापस कर दे ना, किसी को दिक्कत आ रही है तो कुछ हो ही नहीं रहा ना कर्जा माफ करने से। कर्जा वापस दिलवा दो। सम्मान निधि की बात करते हैं, 72,000। कितनी है पहले ये बताओ? उम्र 18 साल है मेरी। और मैं बताना पहला वोट है आपका? पहला वोट है। क्या सोच करके डालने वाले? ये सोच करके डालने वाले, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और बदलाव होना चाहिए। 220 महीने में 225 घोटाले करे हैं शिवराज सरकार ने, जिसमें मुख्य घोटाला है व्यापम घोटाला, ये आपको भी पता है। शिक्षा मंत्री किसका शिक्षा मंत्री वो गया। और दूसरी बात, पटवारी घोटाला करा। जिन जिन लोगों ने 500-700 रुपए में फॉर्म भरे, 15 लाख फॉर्म भराए थे।
बजाइए, बीच में बोल नहीं दे किसी भी। 15 लाख फॉर्म भराए थे, वो बेचारों को क्या होगा? ये तो बोल दी परीक्षा रद्द हो गई, परीक्षा डबल से करा देंगे। बेचारों ने 5-5 साल से तैयारी करी, उनका क्या होगा? मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा? मेरा तो भविष्य अंधकार में आ गया ना। और दूसरी बात, रेत घोटाला, 3000 डंपर चल रहे हैं शिवराज सरकार के, 3000 डंपर। डाटा है, ये डाटा बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मतलब आप करें बिना तथ्यों के आप कुछ नहीं, फेक है और ये इनको भी पता है, इनसे भी पूछिए चल रहा है नहीं चल रहा है। पूरी नर्मदा मैया को, जो मैया जो है मैया, नर्मदा मैया जिसको हम माँ मानते हैं, पूरा बेच खाया, पूरी गड्ढे कर दिए। अच्छा ये बताइए, दूसरी सूची आई है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत तो नहीं है? कोई मुसीबत नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। आप ये बताइए, उनकी हार मान ली, जो केंद्रीय मंत्री और सांसद लेके आए हैं, बीजेपी ने अपनी हार मान ली। आप ये बताइए, किसी जो केंद्रीय मंत्री है उनको चुनाव के लड़ा रहे हैं? इनको चुनाव नहीं लड़ाना था जब ये जीत रहे हैं, तो चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए ना। भैया यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है बोलने वालों की। रोजगार के ऊपर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं रोजगार तो दिग्विजय सिंह पहले ही ले गए, शुगर फैक्ट्री है उनके राज में, अब रोजगार मिलेगा कहाँ से? 200-400 एकड़ जमीन खा गए उनके राज में, उनको मिलेगा कहाँ से? आज ये बोल रहे बीजेपी रोजगार दे, तो मैम ऐसा तो नहीं हो सकता कि आदमी एकदम आएगा कोई कितना कर्जा ले ला, देश बेच दिया, देश शिवराज। एक मिनट ये चर्चा हो गई है, अभी यहीं पर इस प्रोग्राम के लिए माफी चाहेंगे, बहुत ज्यादा आगे ये बहस बढ़ चुकी है दोनों पार्टियों की, और लोग तीसरे विकल्प को भी देख रहे हैं, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।